हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल की लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन। अभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर नंबर है दोस्तों सेट नंबर 153 और ये पूछा गया था पेपर 7/10/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए थे दोस्तों सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है, उक्त श्रृंखला में ऐसे कितने कंसोनेंट हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक वाउल है और ठीक बाद भी एक वाउल है। कंसोनेंट देखने हैं दोस्तों। वाई नहीं हो सकता, बी, एक बी हो गया। उसके बाद वाई नहीं होगा, ये एच नहीं है, आई देखो कंसोनेंट देखने दोस्तों। आर नहीं होगा, जे नहीं होगा, एस नहीं होगा, बी ये नहीं होगा, एक्स नहीं होगा, एम नहीं होगा, पी नहीं होगा, क्यू नहीं होगा, एस नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, क्या दें कंसोनेंट के आगे क्या होना चाहिए, वाउल पीछे वाउल। ये भी आर एक ही हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वाई हो गया। उसके बाद एफ नहीं है। तो कितने हो गए, एक दो तीन। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ये कथन पढ़ना है अच्छे से और हमें निष्कर्ष बताने हैं और इसमें से कौन सा इंप्लीफाई करेगा वो इसका निष्कर्ष होगा। ठीक है, तो देखते हैं। छोटे बच्चों के लिए कंप्यूटर का मोबाइल फ़ोन पर शिक्षाप्रद वीडियो देखने के बजाय बगीचे में मिट्टी और तितलियों से खेलना अधिक लाभदायक होता है। पहला कहता है इसको देखना है इसमें से कौन सा निकलेगा। ठीक है, निष्कर्ष इसको कौन सा इसका पालन करेगा। मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर छोटे बच्चों के लिए हानिकारक हैं। देखो दोस्तों, ये नहीं कह सकते। ठीक है, उसने इसका प्रॉफिट बताया कि क्या है। ठीक है, हानिकारक ये अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कह सकते। उसने एक इसका लाभ बताया, ये उसकी वजह ये हो सकता है। सेकंड कहता है बच्चों के विकास के लिए वास्तविक अनुभव आभासी अनुभवों की अपेक्षा अधिक लाभकारी होते हैं। दोस्तों ये इसका पालन करता है क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जो वास्तविक अनुभव होता है, रियल एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जो आभासी जो वर्चुअल होता है उनकी बजाय क्या होता है, अधिक लाभकारी होता है। ठीक है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, तो ये इसका पालन करता है। इसलिए ऑप्शन क्या करेगा, ओनली सेकंड पालन करता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल लिलीज आर डेसिस। ठीक है, सारे के सारे एल डी हैं। नेक्स्ट कहते हैं ऑल रोजेस आर लिलीज, सारे के सारे रोज इसमें आते हैं दोस्तों। ठीक है, सारे रोज इसमें आते हैं। और आर ऑल पेन, ठीक है, ऑल पी आर लिलीज, सारे के सारे पी भी क्या हैं दोस्तों, इसमें आते हैं। अब बताना मुझे सम, कंक्लूजन है दोस्तों। ठीक है, सम डी आर पी। ठीक है, सम डी क्या है, पी होंगे। तो दोस्तों सारे इसके अंदर ही हैं, डी के अंदर सब कुछ इसके अंदर है, तो सम तो होंगे ही पहला। ठीक है, सम आर आर पी, सम आर क्या होंगे, पी होंगे दोस्तों। ये मैं नहीं कह सकता, ये इसके अंदर आते हैं लेकिन ये दोनों मिक्स होंगे, ये नहीं कह सकता, दूसरा गलत है। इसलिए ऑप्शन कंक्लूजन ओनली वन फॉलो करेगा, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी सी डी ई एफ और जी एच एक ही इमारत के 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। 8 मंजिल हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे हैं 8 मंजिल। ठीक है, ऐसे नाम दिए गए हैं उनके। डी एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है लेकिन मंजिल क्रमांक 4 और 2 पर नहीं रहता है। डी दोस्तों मंज इवन पे रहता है लेकिन 2 और 4 पे नहीं रहता। तो डी के लिए पोजीशन कौन सी बची, इसका मतलब डी के लिए एक तो या तो डी 6 पे होगा, ठीक है, या तो डी 6 पे होगा या डी होगा 8 पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डी और ए के बीच केवल 5 व्यक्ति रहते हैं। डी और ए के बीच दोस्तों केवल 5 व्यक्ति हैं। अगर डी यहाँ है तो कितने हैं, 1 2 3 4 ही हुए यहाँ। ठीक है, डी और ए के बीच 5 है तो डी को कहाँ होना पड़ेगा दोस्तों, डी को यहाँ होना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं तो ए होगा सेकंड नंबर में। फिर सी ए के ठीक ऊपर वाली, सी ए के ठीक ऊपर रहता है, सी ए के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है, एच मंजिल संख्या 1 पर रहता है, एच यहाँ रहता है। ठीक है जी, केवल बी एफ और डी की मंजिलों के बीच पर रहता है, बी रहता है एफ और डी के बीच में।
ठीक है, तो बी रहता है एफ और डी के बीच में, तो बी यहाँ होगा, फिर एफ यहाँ होगा। ई एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर नहीं रहता है, ई दोस्तों सम पे नहीं रहता, तो विषम कौन सा बचा, ये बचा, तो ई रहता है यहाँ पे, तो बच कौन सा गया, ए बी सी डी ई एफ जी बच गया, तो यहाँ जी रहेगा। ई की मंजिल के ऊपर ई की मंजिल के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं, ई के ऊपर कितने रहते हैं दोस्तों, एक दो तीन रहते हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इसको ये लिखा गया है, देखो -1 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर -3, फिर -4, फिर -5। ठीक है, -1 -2 -3 -4 5 ऐसे है। -1 करेंगे एल आएगा, -2 करेंगे, ठीक है, साथ दूसरे नंबर पे क्या आएगा दोस्तों, जी आएगा, तो ये दोनों बार हो गए। ठीक है, ये भी बार हो गया, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ये दिया हुआ है श्रृंखलाएं। ठीक है, श्रृंखला में ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक ओड नंबर आएगा और ठीक बाद एक ओड, ठीक है, इवन नंबर आएगा। सिंबल पहले ओड बाद में इवन, ठीक है, नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, सिंबल देखना, पहले ओड बाद में इवन, नहीं है दोस्तों, एट द रेट नहीं है, एंड नहीं है। ठीक है, परसेंटेज हो गया एक, ठीक है, ये हो गया एक। उसके बाद दोस्तों ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, पहले और बाद में वन, एक ये हो गया, तो कितने हो गए, दो, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, शब्द इंटरनल के प्रत्येक वोवल को अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक बाद आने वाले अक्षर से, ठीक है, इसके वोवल को उसके बाद वाले से और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। ठीक है, देखो वोवल को उसके, ठीक है, ठीक बाद आने वाले अक्षर से और व्यंजन को ठीक पहले आने वाले अक्षर से। ठीक है, तो वोवल को ठीक बाद और व्यंजन को ठीक, ठीक है, पहले आने वाले अक्षर को, वोवल को बाद, मतलब आई वोवल है, इसके बाद में क्या आएगा, आई के बाद आएगा जे। एन से पहले क्या आएगा दोस्तों, एम आएगा। टी से पहले क्यू आएगा, और वोवल है ई, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, ई एफ। ठीक है, आर से पहले क्यू आता है, एन से पहले एम आता है, ए के बाद क्या आता है, वोवल को बाद वाले से, एल को पहले वाले से, ऐसे बने के बाद। ठीक है, यदि इस प्रकार बने शब्द में प्रत्येक अक्षर को वर्ण अनुकार व्यवस्थित किया जाए तो शब्द में दाएं से 5 स्थान पर कौन होगा। अब इसको अरेंज करना है किसमें, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इनमें से कौन आएगा, बी आएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसने पूछा है मुझसे, ये पूछा है कि दाएं से पांचवा कौन सा होगा। दाएं से पांचवा मतलब दोस्तों 8 है, तो पहला दाएं से आठवां मतलब क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहले से चौथा, स्टार्टिंग से चौथा ही तो दाएं से पांचवा होगा, तो चौथा निकाल दूंगा मैं। तो देखो बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा दोस्तों, इसमें एफ आएगा। ठीक है, फिर आएगा एफ। अब इनमें से कौन पहले आएगा, फिर के आएगा। ठीक है, तो के भी काट दिया मैंने। फिर दोस्तों एम आएगा। ठीक है, फिर भी एम आएगा, तो कौन सा होगा, एम होगा, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये दोस्तों हमने कुछ गलती कर दी, देखो टी से पहले क्या आता है, यहाँ आएगा, टी से पहले दोस्तों ऐसा आता है। ठीक है, यहाँ भी ऐसा आएगा, और ये बाकी ठीक है। ठीक है, बाकी क्या है, ठीक है, और इसके बाद, ठीक है, टी से पहले ये आ गया क्यू, सॉरी एस, फिर चौथे नंबर पे आएगा एफ, पाँचवें पे आएगा, ठीक है, आर से पहले आएगा क्यू। ठीक है, ये क्यू है दोस्तों, और इससे पहले एम आएगा, फिर आएगा ए के बाद बी, एल से पहले के, और ये आएगा दोस्तों बी एफ जे आना था इससे पहले। ठीक है, बी एफ जे के, इसलिए चौथा अक्षर होगा जो राइट पांचवा होगा, इस साइड से राइट से पांचवा मतलब स्टार्टिंग से चौथा होगा, तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से पर्सनवाचक चिन्ह स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, प्लस को माइनस आपस में बदली कर ले, और गुणा की भाग से, प्लस की माइनस से, देखो गुणा की भाग से, माइनस की प्लस से होगा, यहाँ होगा गुना, ये होगा माइनस।
अब देखो 4 आ गए तो प्लस 50 माइनस 24, 54 माइनस 24 क्या आएगा, 30 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, देखो एक ऐड हुआ, फिर दो ऐड हुआ, फिर दोस्तों देखो एक ऐड हुआ, फिर एक का डबल दो ऐड हुआ, दो का डबल चार ऐड हुआ, चार का डबल दोस्तों आठ ऐड हुआ, आठ का डबल क्या होता है 16, तो 16 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 42। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या है। सिंबल देखने हैं, ठीक है। सिंबल कौन से, देखो ये है, ठीक है। पहले संख्या बाद में संख्या नहीं है, सिंबल नहीं है दोस्तों, इसके बाद में नहीं है, ठीक है। तो हैज भी नहीं होगा, एट द रेट होगा सिर्फ, ठीक है। क्या होगा, एट द रेट होगा। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, 4 एक ओनली। क्वेश्चन नंबर 11, विमल बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर कितना चला, उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है, फिर चला जी 7। फिर वह दाएं मुड़ता है और 19 मिनट चलता है। 6 तो ये चला और 19 चलता है, मतलब 13 6 19, 13 नीचे चलेगा ये, ठीक है। ये 13 हो गया, इसके बाद ऐसे। फिर वह, ठीक है, दाएं मुड़ता है और 7 चलता है। ये दाएं मुड़ा है दोस्तों, 7 चला, ठीक है जी। फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 चलता है, तो फिर वो 8 चला, तो ये 13 था टोटल, तो ये 8 चल दिया, तो ये कितना बच गया ऊपर, ठीक है, ये 5 बच गया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर क्या करता है, ड्राइव करता है। दोस्तों दाएं मुड़ा, 13 किलोमीटर ड्राइव की उसने यहाँ से, 7 ये हो गया और 6 ये आ गया, निकल गया। नेक्स्ट कहते हैं, फिर वह बाएं मुड़ता है, ठीक है। फिर वह क्या, बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ से बाएं मुड़ा, ठीक है। कितना था ये दोस्तों, ये 5 चला यहाँ पे, ठीक है। ये देखो टोटल 13 था, ये टोटल 13 था, ये 5 चला, ये 5 चल दिया, ठीक है। और फिर बिंदु बी पर पहुंच जाता है, रुक जाता है। बिंदु बी ए से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना होगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो उसको लेफ्ट मतलब कि कौन सी दिशा में चलना होगा, पश्चिम की ओर चलना पड़ेगा, ठीक है। पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर ये बार हो गया, दक्षिण की ओर ये बार हो गया, पूर्व की ओर ये बार हो गया, पश्चिम की ओर। और डिस्टेंस पूछा है कितना चलना पड़ेगा, देखो डिस्टेंस कितना करना, 6 हो गया और 7 ही हो गया, 13 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ये सीरीज कंप्लीट करनी है, ठीक है। सीरीज कंप्लीट करनी है हमें, देखो KHUS, ठीक है। GK, देखो KHUS, GKHUS, GKHUS आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, एस आता है यू के बाद, तो पहले पे एस आना चाहिए, ये बार हो गया, ये बार हो गया, ठीक है, एस। फिर उसके बाद HK, दोस्तों एच, देखो के एच था यहाँ, HUGKHS, ठीक है। एच अगर मैं सीरीज बनाता हूँ, UKGKHUS, UK, देखो यहाँ KHUS है, ठीक है। तो मैंने देखा इस अकॉर्डिंग यू के बाद क्या आता है, ऐसा आता है, यू के बाद हर बार ऐसा है, तो मैंने स्टार्टिंग में देखा कि ऐसा आएगा। अब सेकंड नंबर पे देखूंगा दोस्तों, सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए, के बाद हर बारी क्या आता है, एच आता है, के बारी हर बारी सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन, ठीक है, 199% क्या होगा ऑप्शन, ठीक है, सेकंड इज करेक्ट। सीरीज भी बना के देख सकते हो आप, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे इलिमिनेट करना है, ऐसे जाओगे तो आप बहुत टाइम खराब कर दोगे इसमें, और ठीक है, आपका माइंड भी डाइवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, देखो 25 माइनस 4 करा 21 आएगा, -4 -4, ठीक है। -4 हुआ है तो यहाँ पे -4 का पैटर्न देखना है, तो 16 आना चाहिए, -4 ये बार हो गया पहला, -4 ये बार हो गया, ठीक है। -4 करा 9 आया, और इसमें -4 करेंगे दोस्तों, ठीक है, ये 11 ये भी बार हो गया, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 12, सत्य नहीं है ये बताना है, कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा ट्रू नहीं है ये बताना है मुझे। के लेस देन इज इक्वल टू डी, के लेस देन है किससे, इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू डी, ये तो सत्य है दोस्तों, दिख रहा है के लेस देन इज इक्वल टू डी है। मुझे बताना है जो सत्य नहीं है। डी लेस देन इज इक्वल टू क्यू, डी लेस देन इज इक्वल टू क्यू दोस्तों, डी ग्रेटर देन क्यू है ना कि लेस देन इज इक्वल टू। ऑप्शन सेकंड क्या हो गया, गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ये देखना है, देखो ये देखना है दोस्तों मुझे, इसकी ये कैसे आएगा, यहाँ पे 166 है, 166 है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए आप पहले, ठीक है, पहले क्या करोगे, खुद से ट्राई करोगे। देखो इसने क्या किया है, इसने किया है पहले को 4 से गुना कर दिया पहले नंबर को, और दूसरे को कर दिया किससे गुना कर दिया, इसने कर दिया 2 से गुना। मतलब कि पहले का 4 से 32 चौका क्या होता है, 4 दूनी 8, 4 तीन 128, 19 दूनी 38, ऐड करेंगे क्या आएगा 166। पहले को 4 से गुना करोगे क्या आएगा 196, दूसरे को 34, तो क्या आएगा 230। पहले को 4 से गुना करना है, दूसरे को 2 से, 4 से 36 चौका क्या होता है 144 प्लस 42, ठीक है। तो कौन सा हो गया दोस्तों, पहली हो गया 36 चौका 144 प्लस 42 186, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। मतलब पहले को 4 से, दूसरे को 2 से, और ऐड कर दिया, तीसरा बीच वाला नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 16, 7 दोस्त एक बेंच पर पंक्ति के रूप में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, लियो और बेन के बीच में केवल डैन बैठा है, ठीक है, लियो और बेन के बीच में केवल डैन बैठा है, मतलब एल और बी के बीच में केवल डी बैठा है दोस्तों। और ऐसे भी हो सकता है ये बी पहले आ जाए इस साइड, एल इस साइड आएगा, सॉरी डी ये आएगा और एल इस साइड आएगा। लियो बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है, ठीक है, देखो कितने हैं 7, तो लियो बेंच के बाएं सिरे पे बैठा है, इनके बीच में डैन है, ठीक है। हैरी दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है, हैरी है जो दाएं सिरे से, ठीक है, कौन से स्थान पे है, एक, दूसरा, तीसरा, कौन बैठा है यहाँ पे, हैरी। टीम और हैरी के बीच केवल एक पीटर बैठा है, टीम और हैरी के बीच दोस्तों केवल एक पीटर बैठा है, ठीक है। देखो 3 और 3 तो 6 हो गए, टीम और हैरी के बीच क्या बैठा है, एक पीटर बैठा है, तो यहाँ पे एक टीम यहीं पे आएगा, बी तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब टीम और हैरी के बीच, या यहाँ मैं बिठाऊंगा तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, टोटल 7 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ बी है, तो टीम और हैरी के बीच ये टी होगा, हैरी के बीच एक पीटर बैठा है, ये पी होगा। फ्लिंट पंक्ति के ठीक मध्य बैठा है, ये फ्लिंट बैठा है, ये एफ बैठा है, कह सकते हैं। फ्लिंट के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, फ्लिंट के बाईं और ठीक बगल में दोस्तों कौन बैठा है, बी बैठा है, बी मीन्स बेन बैठा है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, सम रोजेज आर जर्मेनियम्स, ठीक है, सम आर क्या है, जी हैं, ठीक है जी। सम आर आर डाइसिस भी हैं, डेसिस भी हैं, तो सम आर मतलब सम ये भी क्या है दोस्तों, डी भी हैं, आर। सम लिलीज आर जर्मेनियम, सम लिलीज आर क्या है, जर्मेनियम है, ठीक है। अब मुझे बताना है सम जर्मेनियम आर डेसिस, सम कहता है जी आर डी, सम जी आर डी होंगे दोस्तों, कोई रिलेशन नहीं पता, पहला बार हो गया। सम लिलीज आर रोजेस, सम लिलीज रोसेस होंगी दोस्तों, कोई रिलेशन नहीं पता, ये भी बार हो गया, ठीक है, इसलिए दोनों बार हो गए, नाइदर वन और नॉर टू फॉलोज, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या करना है दोस्तों, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, नंबर और सिंबल दिए हुए हैं, ये कोड दिया हुआ है, ठीक है, इसके आधार पे मुझे आंसर करना है, और ये इसके नियम है, शर्तें हैं ये। यदि पहला घटक, इस क्वेश्चन को देखना है, ठीक है, इसको देखना है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है जो नहीं है, पहली शर्त हम नहीं मानेंगे। यदि पहला और अंतिम घटक दोनों संख्याएं हैं, ये मानेंगे दोस्तों, क्योंकि है 5 है, लास्ट में 7 है, तो इन दोनों को पहले और अंतिम घटकों के कूटों को परस्पर बदल देना चाहिए, आपस में बदलेंगे, मतलब पहले 7 का आएगा, जो 7 का कोड है वो आएगा पहले, तो 7 पे क्या है, वी है, तो स्टार्टिंग में वी आना चाहिए, और लास्ट में क्या है, 5 पे क्या है, 5 पे 5 का नंबर है, कोड है क्यू, तो लास्ट में क्यू आना चाहिए दोस्तों, स्टार्टिंग में वी, लास्ट में क्यू,
बार हो गया, बार हो गया, सारे बार हो गए, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, आधार पर सत्य कौन सा है? जे ग्रेटर देन एम है, ठीक है, जे ग्रेटर देन एम है दोस्तों, तो ये पहले ही सत्य हो गया, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, देखो कितना माइनस हुआ, यहाँ से माइनस हुआ कितने का, 6 और 2 8 का माइनस हुआ, फिर 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 8 का माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 136, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, ऑल अम्ब्रेला आर, ठीक है, रेनकोट्स, ऑल अम्ब्रेला, सारे के सारे अम्ब्रेला किस में आते हैं, सारे के सारे अम्ब्रेला आते हैं रेनकोट में। ऑल रेनकोट्स आर फ्रॉक्स, सारे के सारे किस में आते हैं दोस्तों, एफ में आते हैं। और सम रेनकोट्स आर वाटर, सम रेनकोट्स आर क्या आते हैं, सम रेनकोट्स आर क्या है, वाटर हैं, ठीक है, सम रेनकोट्स आर वाटर। अब मुझे बताना है सम फ्रॉक्स आर वाटर, दोस्तों सम फ्रॉक्स आर वाटर 100% होंगे, क्योंकि जो सम वाले हैं इसके आते हैं रेनकोट में आते हैं, ठीक है, सम फ्रॉक्स आर वाटर, क्योंकि सारे के सारे रेनकोट फ्रॉक में आते हैं, ये वाले होंगे, तो पहला ठीक है। ऑल अम्ब्रेलाज आर फ्रॉक्स, ऑल अम्ब्रेला आर फ्रॉक्स, दोस्तों सारे अम्ब्रेला फ्रॉक्स में आते हैं, ये भी ठीक है। तो कौन सा हो गया, बोथ द कंक्लूजन आर 1 and 2 एंड फॉलो, ठीक है, बोथ, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 में मुझे बताना है नीचे दी गई संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी संख्या दाईं ओर से तीसरे स्थान पे आएगी, ठीक है, तो मतलब सीधा मेरी दाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, तो दोस्तों दाईं ओर से कौन सी आएगी, ठीक है, दाईं ओर से कौन सी आएगी जो तीसरे स्थान पे बतानी है, तो सबसे बड़ी, उल्टा स्टार्ट करूँगा मैं, सबसे बड़ी 14, तो उससे छोटी 11, तो उससे छोटी क्या है, 9 है, ठीक है, उससे छोटी क्या है, 9 है, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, डी ई एच के एम आर एस और डब्ल्यू वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, उनमें से कुछ इसके कोनों पर बैठे हैं और जबकि कुछ भुजाओं के मध्य बैठे हैं। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हैं। ऐसी कंडीशन में दो बनाओ सबसे पहले, ठीक है। अब देखो डी मेज के किसी एक कोने पर बैठा है, डी को बैठा दो जी यहाँ पे, ई डी के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, ई डी के बाईं और दूसरे स्थान पे यहाँ बैठा दो ई को, ठीक है, देखो यहाँ मैंने डी बैठाया तो यहाँ बैठा दिया ई, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ई और एच केवल, ई और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ई और एच के बीच में दोस्तों कितने व्यक्ति हैं, 3 हैं, तो 1 2 3 होंगे, ठीक है, तो एच अगर 1 2 3 होंगे तो एच यहाँ आएगा, ठीक है, और 1 2 3 होंगे, एच तो दोनों कंडीशन में यहीं आएगा, ठीक है, एच क्या आएगा, यहीं आएगा, 3 यहाँ 3 यहाँ। एच और एम के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, एच और एम के बीच में केवल एक व्यक्ति है दोस्तों, तो एम यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, एच और एम के बीच में एक व्यक्ति बैठा है तो एम यही होगा, दोनों कंडीशन सेम ही है, यहाँ तो डी है ऑलरेडी। एस एम के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, एस एम के बाईं और ठीक बगल में, ठीक है, एस एम के बाईं और, ठीक है, ठीक बगल में, ठीक है जी। डब्ल्यू डी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, डब्ल्यू डी के, ठीक है, ठीक बगल में नहीं बैठा है दोस्तों, तो डब्ल्यू ठीक डी के ठीक बगल में नहीं बैठा, तो डब्ल्यू यहाँ हो गया, बच कौन गया यहाँ पे, जो भी बच गया वो यहाँ पे आएगा। अब पूछा क्या है इसने, दी गई व्यवस्था के अनुसार डैश आर के बाईं और ठीक बगल में, आर के बाईं और, तो यहाँ आर आएगा, फिर आर के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, डी बैठा है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आर के बाईं और ठीक बगल में, तो दोस्तों हमने क्वेश्चन पूरा नहीं करा, 1 2 लाइन बच गई, एक लाइन, एक सेकेंड। डब्ल्यू डी के ठीक बगल में नहीं बैठा, के आर के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा, के आर के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, देखो के बैठा है आर के दाईं और दूसरे स्थान पे, दोस्तों एक ही कंडीशन बनेगी, तो आर यहाँ होगा, ठीक है, तो के यहाँ होगा। अब पूछा इसने व्यवस्था के उन्होंने डैश आर के बाईं और दूसरे आर के बाईं और कौन बैठा है, बगल में कौन बैठा है, ई बैठा है, ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा, थर्ड, इसलिए हम ये लाइन नहीं पढ़ी थी हमने, इसलिए
जल्दबाजी में ये कर गए। तो क्या है, एक लाइन और इसमें लिखनी थी, तो उस हिसाब से आर के दाईं ओर के आएगा यहाँ पे, और ये इसके लेफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 24, सुरेश बिंदु ए से ड्राइव शुरू करता है और पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है। 7 चला दिया पूर्व की ओर इसको। फिर वह बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है जी। और फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है जी। और फिर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाएं मुड़ेगा, 10 किलोमीटर चलेगा वो। 4 तो ये चल दिया दोस्तों, 10 चला तो मतलब 6 ये हो गया। ठीक है, 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से दोस्तों दाएं मुड़ेगा, 8 किलोमीटर चलेगा। तो 8 चलेगा तो 5 ये हो गया, यहाँ तक 3 आगे निकल गया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ेगा, वो 13 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों 13 किलोमीटर चलेगा। देखो ये तो 6 तो ये हो गया था, और 6 ये इतना यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया था, और 7 ये हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ ये 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये पता है आपको ये कितनी दूरी है, ये टोटल 5 थी, यहाँ तक 5 थी, ये 3 होगी दोस्तों, तो ये 4 बची। ठीक है, पहली बना के चलते हैं, और ये 3 होगी। फिर वह अंतिम बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है दोस्तों। अंतिम बाएं मुड़ गया, 4 चल दिया। ठीक है जी। और बिंदु बी पर रुकता है, ये बी पॉइंट हो गया। बिंदु बी से ए की पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और कितने, ए से पहुंचने, ए के पहुंच लेंगे, बी से कहाँ दोस्तों, यहाँ जाना होगा दक्षिण में। और ये डिस्टेंस कितनी है टोटल, ये 7 है, तो ये भी 7 होगी। 7 किलोमीटर जाना होगा किसमें, दक्षिण में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, NRSW X और जेड एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। कितने हैं दोस्तों बंदे, 6 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे रहते हैं, 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी प्रकार सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 6 2। ठीक है, 2 है। नीचे वाली मंजिल का 1 है, उसके बाद 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाली का 6 है। एन मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, एन रहता है 2 पे। ठीक है जी। एन और आर के बीच कोई नहीं रहता, एन और आर के बीच क्या है, कोई नहीं रहता, तो आर यहाँ होगा फिर। ठीक है, या आर यहाँ होगा दोस्तों, या फिर आर यहाँ होगा, इनके बीच में कोई नहीं रहता। आर और एस, आर और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। अगर मैं आर यहाँ मानता हूँ, ठीक है, तो यहाँ 3 व्यक्ति इनके बीच में नहीं आएंगे। अगर मैं आर यहाँ मानूंगा दोस्तों, तो 1 2 3 नहीं आएंगे, तो आर यहाँ मानना पड़ेगा। 1 2 3 रहते हैं, तो एस ही आएगा। डब्लू एक्स के ठीक ऊपर रहता है, डब्लू एक्स के ठीक ऊपर रहता है दोस्तों, डब्लू रहता है एक्स के ठीक ऊपर, तो डब्लू के लिए कंडीशन ये बनेगी, बच कौन गया, NRSW X हो गया। ठीक है, बच गया कौन, जेड, तो जेड रहेगा छठी मंजिल पे। तो जेड मंजिल पर रहता है, ये रहता है छठी पे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, देखो ये आया 5 सत्ता 35 प्लस 4 39, 8 दूनी 16। देखो इसमें बता 5 सत्ता 35 और 4 39, अगर मैं देखता हूँ 8 दूनी 16 और 4 20 नहीं है। अगर मैं देखता हूँ अब इनका डिफरेंस क्या है दोस्तों, ठीक है, इनका डिफरेंस है, ये है 11 और 18 का। अगर इनका डिफरेंस कितने का, 18 का है, और इनका डिफरेंस क्या है, 18 माइनस करूंगा, 2 माइनस करूंगा, फिर 16 माइनस करूंगा 80 में से, तो क्या आएगा 64। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, 6 मित्र LMNOPQ एक ही इमारत पर 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत सबसे निचली मंजिल 1 2 ऐसे है, क्रमांक 6 तक 1 2 3 4 5 6 ऐसे है दोस्तों 6 मंजिल। एम और क्यू के मंजिलों के बीच वाली मंजिल पर ओ रहता है, एम और क्यू के बीच रहता है ओ। ठीक है, क्यू यहाँ होगा तो ओ यहाँ होगा, फिर एम यहाँ होगा। एम और क्यू के बीच में हो रहता है। एल और पी की मंजिलों के बीच वाली मंजिल पर केवल एन रहता है। ठीक है, केवल एन किसके बीच में, एल और
पी के बीच में, एल और पी के बीच में, ठीक है, केवल एन रहता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। और पी पहले आएगा तो ये होगा एन, फिर आएगा एल। क्यू एल की मंजिल के ऊपर वाली किसी मंजिल पर रहता है। क्यू रहता है दोस्तों एल के मंजिल वाली किसी ऊपर वाली मंजिल पे। क्यू एल के ऊपर रहता है कहीं ऊपर, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। तो ओ किस मंजिल पर रहता है, देखो अगर तीन बंदे हैं लगातार, ठीक है, ये तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, देखो एल को तो क्यू इसके ऊपर रहता है, एन इनके बीच में रहता है, एल और पी के बीच में। और आपको पता है क्यू और एम के बीच में कौन रहता है, ओ। क्यू और एम के बीच में ओ रहता है, ठीक है। तो मतलब तीन तीन के पेयर बने हैं मंजिल के, कितने के, 6 मंजिलें, तीन तीन के पेयर बने हैं। तो और एल के ऊपर रहता है क्यू, एल के ऊपर क्यू रहता है दोस्तों कहीं भी। तो या तो एक कंडीशन तो बनेगी, तो मुझे बताना है ओ किस मंजिल पे रहता है। तो दोस्तों एल के ऊपर है क्यू, ठीक है, एल के ऊपर क्यू है। ये तो मतलब कि एल वाली मंजिल एल का पेयरिंग है इनके साथ, एल की पेयरिंग, ये तो तीन फिक्स हो गई। अब ये तीन चाहे एम ऊपर आए इसमें, चाहे क्यू ऊपर आए, ओ तो बीच में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ओ कौन सी मंजिल पे रहेगा, ऑप्शन सेकंड, 5वीं मंजिल पे। क्वेश्चन नंबर 28। 28 है दोस्तों, इसको सोल्व करना है मुझे, ठीक है, आपस में बदला जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे पता है, ठीक है, 74 मुझे आंसर चाहिए। तो 9 और 4 को बदल सकते हैं, क्योंकि 9 को 4 भाग नहीं करता, क्योंकि देखो भाग नहीं करेगा तो सबसे पहले यही होगा हमारा। या फिर 9 और 172 को बदलेंगे सबसे पहले, ये क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन में आपको डिवाइड वाला सिंबल देखना है सबसे पहले। तो मैं अगर बदलता हूँ, अगर मैं यहाँ 9 लूँगा, ठीक है, यहाँ पे 9 और 4 को बदलूंगा दोस्तों, तो यहाँ 4 आएगा 9, तो 4/9 हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं लूँगा 9 और 172, तो 382 प्लस 172, देखो लेने का फायदा हो गया, बटे में 4, अब इसको भाग भी कर देगा, -39 गुना ये छोटा हो गया नंबर 9। अब 74 आना चाहिए, 382 ये हो गया, देखो 4 से काटूंगा, प्लस 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12, 43। और ये हो गया 40 - 1 की 9 से गुना करनी है, 9 × 4 = 36, 360 - 9 351, ठीक है। अब देखो 351 माइनस करूंगा दोस्तों, इसमें से कितना आएगा, 31, और 31 में ये जोड़ूंगा क्या आएगा, 74। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन 4 क्या हो गया, सही हो गया। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपको वीडियो पसंद आई हो तो। और मैं बता दूं हम कर रहे हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बुक का कवर पेज भी देख पा रहे होंगे आप, इसका कर रहे हैं हम दोस्तों वीडियो सोल्यूशन। बुक में भी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एज इट। आप बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर डाउट आए आप मतलब कि जल्दी स्पीड में करना चाहते हो तो आप यूट्यूब से फटाफट वीडियो स्पीडोमीटर में लगा के खुद से पॉज करके वीडियो प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये वही क्वेश्चन है जो पूछे गए थे आर के आने वाले एग्जाम में भी, इनके आने की बहुत सारी संभावना है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।